गजा सिटी में घर पर फिजाई हमले, 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1120 हो गई। गजा में स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान अलामती फाइनल टाकरा। स्पेन की नुमाइंदा टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त दी। इसराइली हमलों में एक टांग खो देने वाले फ़लस्तीनी फुटबॉलर की भी शिरकत। मैच तबाहशुदा स्टेडियम में खेला गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातेह स्पेनिश टीम वतन वापस पहुंच गई। वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड खुसूसी तैयारी के जरिए दारुल हुकूमत मेड्रिड पहुंचा, जहां कप्तान रॉड्री हाथों में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए तैयारी से बाहर आए। लाखों शायकीन ने सड़कों पर निकलकर टीम का तारीखी इस्तकबाल किया। शहर सुर्ख और जर्द परचमों से सज गया। ओपन टॉप बस में खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड हुई, जिसके बाद फातेह स्क्वाड ने शाही महल में बादशाह फिलिप शिशम और शाही खानदान से मुलाकात की। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हंगामा आराई। फीफा ने अर्जेंटीना के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी ने वाक़े की तहकीकात के लिए प्रोसिक्यूटर भी मुकर्रर कर दिया। मुलव्विस खिलाड़ियों या ऑफिशियल्स को मौतली, जबकि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। साबिक इंग्लिश प्रीमियर लीग चीफ रेफरी ने मिडफील्डर लियांद्रो पारेदेस पर कम से कम 10 मैचेस की पाबंदी का भी मुतालबा कर दिया। फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के चंद खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की स्पेनिश खिलाड़ियों से तल्ख कलामी और झड़प हुई थी, जिसमें मोलेना, पारेदेस, अल्मादा और असिस्टेंट कोच रॉबर्टो के मुलव्विस होने की इत्तलात हैं। फीफा वर्ल्ड कप की फातेह स्पेनिश टीम की ऑफिशियल तस्वीर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। फाइनल के बाद ट्रंप ने फीफा सदर के हमरा स्पेनिश टीम को ट्रॉफी पेश की और इब्तिदा में यादगारी तस्वीर के लिए खिलाड़ियों के साथ पोडियम पर भी मौजूद रहे। ताहम फीफा सदर ने एक तरफ होने का इशारा किया। वायरल ऑफिशियल तस्वीर में ट्रंप के नजर न आने पर सार्फिन ने दावा किया है कि तस्वीर को एडिट या फिर क्रॉप करके उन्हें हटा दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्पेन एक बार फिर फीफा की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गया। अर्जेंटीना की टीम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चली गई। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में फ्रांस तीसरे, इंग्लैंड चौथे और ब्राज़ील 5वें नंबर पर मौजूद है। मराकश तारीख में पहली बार 6ठे नंबर पर पहुंचकर अपनी बेहतरीन आलमी रैंकिंग हासिल करने में कामयाब रहा। पुर्तगाल की टीम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर आ गई। ट्रिनिडाद में वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच। मेज़बान टीम ने तीसरे रोज़ खेल के अख्ताम तक 8 विकेटों पर 268 रन बना लिए। केविन हॉज ने 91 और तेज नारायण चंद्रपाल ने 51 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद अली ने 3, अली उस्मान और आमिर जमाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग 455 रन पर 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। दौरा श्रीलंका पर मौजूद पाकिस्तान वुमेंस टीम आज कोलंबो से हम्बनटोटा रवाना होगी। कौमी वुमेंस स्क्वाड गुज़श्ता शब कोलंबो पहुंचा था। पाकिस्तान वुमेंस टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। आईसीसी वुमेंस चैंपियनशिप में शामिल वनडे मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि T20 31 जुलाई, 2 और 4 अगस्त को होंगे। तमाम मैचेस हम्बनटोटा में खेले जाएंगे। और ताकतवर तरीन दुश्मन से निमटने के लिए एवेंजर और एक्समैन यकजा हो रहे हैं। मार्वल कॉमिक की क़यादत खेज़ फिल्म का ट्रेलर और रिलीज डेट जारी कर दी गई। एवेंजर डोम्स डे 18 दिसंबर को बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।